गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके लाइट यूनिट का 4 चैप्टर मैंने पढ़ा दिया और ये आखिरी चैप्टर लाइट यूनिट का हम पढ़ा रहे हैं। इसके बाद हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, लेकिन फर्स्ट यूनिट के सारे न्यूमेरिकल बताने के बाद। तो आप ये चैप्टर 5 लिख लें। चैप्टर 5 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये 5वां चैप्टर आपका है। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले समझें कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो रिफ्लेक्शन का एक बढ़िया सा डेफिनेशन दे सकते हो कि द बाउंसिंग बैक of ray beam of light in same medium after striking from surface is called reflection of light. Is called reflection of light। मतलब ये हुआ कि यदि कोई सरफेस हो और उस पर आप कोई लाइट डाल रहे हो, इंसिडेंट कर रहे हो, और लाइट इंसिडेंट होने के बाद जब वो लाइट सरफेस से स्ट्राइक करती है, तो स्ट्राइक करने के बाद यदि लाइट उसी मीडियम में बाउंस होकर बैक हो जाती है, तो इस घटना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे इसको फिगर से देखिए। मान लीजिए यह एक सरफेस है, ठीक है, और इस पर हम ऐसे कोई लाइट डालें, ऐसे ये लाइट है। तो यदि लाइट सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद उसी मीडियम में बैक हो गई, बाउंस हो गई, ध्यान दीजिए इस सरफेस के ऊपर मीडियम एक ही है, तो जब हमने लाइट डाला वो लाइट सरफेस से जो स्ट्राइक की, स्ट्राइक करने के बाद बाउंड हो गई, बाउंस हो गई उसी मीडियम में, तो इसी घटना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसी घटना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है ना। इसमें एक बात आप याद रखिएगा कि रिफ्लेक्शन सभी सरफेसेस में होता है। यानी आप यहाँ लिख सकते हो रिफ्लेक्शन आकर्स फ्रॉम ऑल सरफेसेस। रिफ्लेक्शन आकर्स फ्रॉम ऑल सरफेसेस। रिफ्लेक्शन सभी सरफेस में होता है, लेकिन यदि रिफ्लेक्शन रफ सरफेस से हो रहा है तो वो उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन यदि स्मूथ सरफेस से हो रहा है तो वो बड़ा बेटर होता है। यानी आप ये लिख सकते हो कि द रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्मूथ सरफेसेस इज बेस्ट। स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन बेस्ट होता है, रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन उतना बढ़िया नहीं होता है, ठीक है ना। अब रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म जान लीजिए। इसमें हेडिंग डाल लो आप, सम यूजफुल टर्म्स। कुछ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म आपको बता देना। जैसे पहला
इंसिडेंट रे। ठीक, हम समझाते जा रहे हैं, इसका डेफिनेशन खुद तुम लोग लिख लेना। दूसरा, रिफ्लेक्टेड रे। थर्ड, पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग। ये सब हेडिंग है, इसमें डेफिनेशन अपने आप लिखना है। फोर्थ, नॉर्मल। फिफ्थ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सिक्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेवेंथ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इतनी हेडिंग है और इन हेडिंग का फिगर के माध्यम से हम समझा दे रहे हैं और आप परिभाषा खुद लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए यह एक सरफेस है, इसका निचला हिस्सा मैंने पॉलिश्ड कर दिया है, क्योंकि जब किसी सरफेस का एक साइड पॉलिश कर दोगे तो रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा होता है। तो ये एक सरफेस है जिसका हमने एक हिस्सा पॉलिश कर दिया है, इसी को हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डेफिनेशन लिखना हो तो ये लिख देना कि ए सरफेस फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी वह सरफेस, वह पृष्ठ जिससे रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन की घटना होती है, उसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपने प्रकाश की किरण भेजा, रे बीम ऑफ लाइट भेजा, तो जो लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ आती है उसी को इंसिडेंट रे कहते हैं। ठीक है, जो रे बीम ऑफ लाइट या जो लाइट सरफेस की तरफ आती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। जैसे सरफेस की तरफ आ रही है तो इंसिडेंट रे कहेंगे। अब ये इंसिडेंट रे सरफेस को जिस पॉइंट पर टच कर रहा है उसी को पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग कहते हैं। ये हो गया पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग। ठीक, अब यदि इस सरफेस पर एक ऐसी लाइन खींचिए जो पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग को टच करे और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर हो तो उसी को नॉर्मल कहते हैं। यानी नॉर्मल का डेफिनेशन हो जाएगा ए लाइन विच पास थ्रू फ्रॉम पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग एंड परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल। अब ये रे ऐसे बाउंस हो गई, तो यह रे देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस से दूर जा रही है, तो जो रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से दूर जाती है उसी को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक, अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, इसे आई से डिनोट करते हैं। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। तो अभी जो हम आपको 6-7 हेडिंग लिखवाए थे उन हेडिंग का डेफिनीशन आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। एक बार फिर समझा दे रहे हैं कि जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है उसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ आती है उसे इंसिडेंट रे या आपतित किरण कहते हैं। इंसिडेंट रे सरफेस को जिस पॉइंट पे टच करती है उसे पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग कहते हैं। और ऐसी रेखा, ऐसी लाइन जो पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग से होकर पास करे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर हो उसे नॉर्मल कहते हैं। जो लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस से दूर जा रही है उसी मीडियम में उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं।
और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है ना। तो ये आप जितने टर्म्स हैं हेडिंग डालकर कॉपी में सबके डेफिनेशन खुद लिख लीजिएगा। अब अगली हेडिंग लिखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए, एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोगों के आधार पर रिफ्लेक्शन के दो लॉज दिए गए, यानी लिख सकते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ experiments following two laws are called laws of reflection। अब इसमें जो दोनों लॉज हैं उनको देखिए। फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, इसको देख लीजिए, फिर आपको हम फिगर बताते हैं। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, यानी द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all are lies in same plane। तो पहला लॉ यही है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल अभी जो ऊपर बताए हैं तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। सेकेंड लॉ ये कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम। जैसे मान लीजिए कि ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और एक रे बीम ऑफ लाइट ऐसे आई और रिबाउंस होके ऐसे चली गई और ये नॉर्मल हो गया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर। तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होते हैं। तो आगे इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल इसी पर बेस्ड हैं कि जब भी किसी सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ हो तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है वो हमेशा सेम होता है। यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ है। और फर्स्ट लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। अब आप अगली हेडिंग डाल लें, मिरर। अगली हेडिंग डाल लीजिए मिरर्स। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।